अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक रेगलान स्लीव कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। मैं इसकी स्टिचिंग दिखाऊंगी और कटिंग दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक डिजिटल प्रिंट फैब्रिक की कुर्ती का पीस लिया है। आप ये देखें, ये इसकी फ्रंट बैक है। ये फ्रंट है इसका, इसके साथ ही इसकी नीचे बैक है और इसी तरह ये 7 स्लीव जुड़े हुए हैं इसके, जो कि मैं अभी ये अलग कर लूँगी। ये तमाम चीज़ें मैंने अलग कर ली हैं, फ्रंट बैक अलग कर लिए हैं, इनको मैंने फोल्ड करके तय करके बिछा लिया है। अब आप ये देखें, इसकी जो चौड़ाई है कुर्ती की वो 26 इंच है और हाफ ही मैं आपको 13 इंच दिखा रही हूँ। अब ये ऊपर का वाइट पोर्शन मैंने कम कर लिया, ख़त्म कर दिया। अब मैं इसकी कुर्ती की लेंथ लूँगी। कुर्ती की लेंथ मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है। अब आप ये देखें, ये 42 इंच लेंथ दी गई है, लेकिन मैंने लेंथ कम रखनी है। मैं इसको 37 इंच ले रही हूँ। 37 इंचेस मैंने कुर्ती की लेंथ रखनी है। इसमें 2 इंच का स्लीव भी जुड़ेगा, लेकिन उतनी ये सिलाई में चला जाएगा, तकरीबन ये इतनी ही लेंथ रहेगी। अब आप ये देखें, जो मैंने फोल्डिंग की है वो 4.5 4.5 पे की है। तो आप ये कर देखें, शोल्डर जो है तकरीबन ये 9 इंच का बन रहा है, जबकि आम तौर पे हम 7.5 या 8 का शोल्डर रखते हैं हाफ, लेकिन ये 9 का है। इसका शोल्डर थोड़ा बड़ा है। और ये आप इसका ये देखें, लेंथ जो मैंने आर्म होल की फोल्डिंग की है ये 11 इंच है, 11 इंच यहाँ तक। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि है ये फोल्डिंग मैंने किस तरह से की है। आमतौर पर इसका आप ये देखिए, शोल्डर भी बड़ा है और आर्म होल भी मैंने बड़ा रखा है। ये कुछ इसकी साइड फिटिंग में कटिंग होगा तो ये कम हो जाएगा। अब मैं इसकी नेक कटिंग कर रही हूँ। ये फ्रंट बैक दोनों पीस इकट्ठे रखे हुए हैं। अब मैं 2.5 या 2.5 इंच पर मैं इसका निशान लगाऊंगी। ये मैं फ्रंट और बैक दोनों नेक इकट्ठी कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट की मैं एक दफ़ा और कटिंग करूँगी। अब आप ये देखिए, मैं इस तरह से इसको मैंने कर्व देना है। ये नेक कटिंग हो रही है। ये बैक और फ्रंट की इकट्ठी नेक मैंने कटिंग की है और एक दफ़ा और मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं आपको इससे पहले आपको ये स्लीव की कटिंग दिखाती हूँ। स्लीव मेरा जो चौड़ाई है वो इस वक्त 9 इंच है। इसका हाफ मैंने इस पर कट लगा रही हूँ, क्योंकि इसका हाफ जो है वो जुड़ेगा कुर्ती के साथ और हाफ जो है फ्री रहेगा। ये देखिए, हाफ में सिर्फ आर्म होल कटिंग होगा। और आप ये देखिए, मैंने इसकी लेंथ इतनी रखनी है जितनी कि कुर्ती के आर्म होल की है। उसकी फोल्डिंग भी मैंने 4.5 की थी कुर्ती के आर्म होल के लिए, और इसको भी मैंने फ़ोल्ड किया है तो 4.5 पर फोल्ड किया है और इसको इतना ही ले रही हूँ मैं। ये वही तकरीबन 10 इंच है और ये 4.5 4.5 और इतना ही मैंने ऊपर की साइड छोड़ दिया है हाफ। ये देखिए, इसका आर्म होल आम कुर्ती की निस्बत, आम आर्म होल के निस्बत ये ज़्यादा होता है। अभी मैंने थोड़ी सी कटिंग स्लीव में और की है नेक को शेप देने के लिए। अब मैं फ्रंट की कटिंग मज़ीद और करूँगी। ये मैंने इकट्ठी कर ली है फ्रंट बैक की। अब ये बैक की तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फ्रंट की मैंने अब मज़ीद और कटिंग करनी है। अब आप ये देखें, स्लीव्स को मैंने डबल स्लीव जुड़े हुए हैं। इनको एक फ्रंट है एक बैक है, तो इस हिसाब से ये मैंने स्लीव्स एक सीधा और एक उल्टा रखा हुआ है। अब देखिए, मैंने हाफ़ की फोल्ड किया है स्लीव्स को और इसको हाफ़ पर मैंने निशान लगाया है, क्योंकि मैंने फ्रंट साइड की नेक की इजाफी कटिंग करनी है। वो स्लीव्स के भी हाफ़ तक आएगी,
क्योंकि हाफ स्लीव जो है वो बैक साइड पर जाएगा, हाफ फ्रंट साइड पर जाएगा, तो इसमें जो नेक कटिंग होगी वो थोड़ी सी स्लीव में भी होगी। अब आप देखिए मैं इसका आर्म होल भी इजाफी कटिंग कर रही हूँ। इसका स्लीव का और फ्रंट साइड के पीस का इकट्ठा मैं आर्म होल जो है वो थोड़ी सी और इजाफी कटिंग करूँगी। अगर ये कटिंग हम नहीं करते हैं तो हमें फ्रंट साइड पे थोड़ा सा झोल आता है। ये हम गोल आर्म होल कटिंग करते हैं उसमें भी हम इजाफी कटिंग करते हैं फ्रंट साइड की। सिर्फ फ्रंट साइड की ये कटिंग होती है, बैक साइड की नहीं होती। अब आप ये देखें मैंने इजाफी कटिंग करने के बाद स्लीव्स का वही हिस्सा है जो मैंने आर्म होल का ज़्यादा कटिंग किया है वो इसके साथ रखने के बाद अब मैं नेक कटिंग करूँगी। अब आप ये देख सकते हैं वही हिस्सा है जो मैंने इजाफी कटिंग किया है कुर्ती के आर्म होल के साथ। अब मैं इसके नेक कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए मैं 2 इंच और इजाफा करूँगी इसमें नेक की कटिंग में फ्रंट के लिए। और मैंने ये कटिंग यहाँ से शुरू करनी है स्लीव्स के हाफ से। ये देखिए थोड़ा सी स्लीव में भी कटिंग आएगी और उसके बाद नेक में भी, क्योंकि फ्रंट साइड की नेक थोड़ी बड़ी होती है, बैक साइड की थोड़ी कम होती है। तो ये कटिंग सिर्फ फ्रंट पीस पर नहीं होती, साथ स्लीव में भी होती है, हाफ स्लीव में होगी, क्योंकि स्लीव का हाफ पीस जो है वो फ्रंट साइड पर आएगा और बाकी का हाफ जो है वो बैक साइड पर जाएगा। ये देखिए मेरी कटिंग इस तरह से कंप्लीट हो गई है। एक मैंने स्लिट खोलना है, ये दरमियान में सेंटर में मैं एक कट लगा रही हूँ तकरीबन 3 इंच का। आप ये देखें ये फ्रंट पीस को मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है, इसके साथ मैंने ये फ्रंट का आर्म होल इसके साथ मिलाया। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ बैक का भी आर्म होल इसी तरह से मिलेगा स्लीव्स के साथ। और इसी तरह कटिंग होगी। जो फ्रंट का आर्म होल है इस पर मैं निशान लगा रही हूँ क्योंकि इसमें इजाफी कटिंग हुई है, ताकि जब मैं इसको जोड़ूँ तो गलती से बैक साइड वाला आर्म होल जो है फ्रंट साइड के साथ ना जुड़ जाए, इसलिए हमें थोड़ी सी निशानी लगा कर रखनी चाहिए, क्योंकि सिलाई करते वक्त इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता। अब आप ये देख सकते हैं ये फ़र्क है फ्रंट साइड की नेक का और बैक साइड की नेक का। इस तरह आर्म होल में भी इसमें फ़र्क है, इसकी इजाफी कटिंग है फ्रंट साइड के आर्म होल की। इसी तरह जो स्लीव्स का पोर्शन है इसका ये देखिए इसमें भी इजाफी कटिंग है। इस स्लीव्स का ये हिस्सा ऊपर बैक फ्रंट के साथ जुड़ेगा और जो जिसमें कटिंग नहीं की है मैंने आर्म होल की वो बैक के साथ जुड़ेगा, और जिसमें मैंने इजाफी कटिंग की है वो फ्रंट की कुर्ती के फ्रंट पीस के साथ जुड़ेगा। अब आप इसकी शेप देख सकते हैं, शेप इसकी इस तरह आएगी। नेक बड़ी सी महसूस हो रही है, इसमें मैंने चुन देना है। चुन देने के बाद पाइपिंग लगाऊंगी और ये नेक जो है वो नॉर्मल नेक तैयार होगी फिर इस तरह। ये देखिए ये इसकी शेप बन रही है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका शोल्डर, इसका जो नेक का पीस है इस वक्त 11 इंचेस का है, जबकि जब हमारी नेक हम तैयार कर रहे होते हैं तो वो तकरीबन मेरी नेक जब तैयार होगी तो उसकी चौड़ाई 7 इंच या 7.5 तक रहेगी, यानी कि 3.5 तक ये कम हो जाएगा। चुन देने के बाद ये छोटी नेक तैयार होगी, जो कि मैं अभी सिलाई करके आपको दिखाऊंगी। इससे पहले मैं इसकी साइड फिटिंग कर लेती हूँ, साइड की भी कटिंग करूँगी मैं अभी। अब आप ये देख सकते हैं नेक की शेप दिखा रही हूँ ये आपको मैं, कि नेक की शेप फ्रंट और बैक की रेगलान स्लीव्स में इस तरह से आती है। अब आप देखें इस वक्त ये 11 इंच का आर्म होल है, फ्रंट साइड का कम है, और इसकी चेस्ट भी आप देख सकते हैं 13 है, 13 है इसका। अब मैं इसको कम करके
11 इंचेस कर दूँगी यहाँ से। इस तरह ये आर्म होल भी 11 इंचेस से कम होकर 9 इंचेस रह जाएगा। ये तकरीबन 1 इंच अंदर की तरफ मैंने कटिंग करना है, 1 से 1.5 इंच, और इसको मैं शेप दे रही हूँ। इसी तरह स्लीव में भी थोड़ा सा ये कम कर रही हूँ, सिंपल स्लीव्स हैं। इस तरह ये थोड़ा सा आर्म होल भी कम हो गया है, ये चेस्ट भी थोड़ी सी कम हो गई है। अभी भी ये 22 इंच की ये चेस्ट है, ये तकरीबन एक साइड, और मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है, तो ये इस वक्त भी देखें अभी ये 12 इंचज़ में है। ये तैयार होने के बाद ये 11 इंचज़ हाफ रह जाएगा, यानी 22 इंचज़ की रहेगी। रेगलान स्लीव में न सिर्फ हम आर्म होल बड़ा रखते हैं, नॉर्मल से चेस्ट भी ज़्यादा रखते हैं। इसमें मैं छोटे चौक बनाऊंगी। देखिए 11 इंच तक मैंने इसको लिया है। जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें हम रेगलान स्लीव में आर्म होल भी बड़ा रखते हैं, चेस्ट का साइज़ भी ज़्यादा रखते हैं। जब इसमें हम नेक में चुने देते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कम हो जाती हैं। अब ये स्लिट की कटिंग मैंने इसके एक छोटा सा पीस कट कर लिया है। इस पर लगाने के लिए इसको मैं पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करूँगी। 3 इंच चौड़ाई की और तकरीबन 5 इंच लंबाई की मैंने ये छोटा सा पीस लिया है, और इसमें मैंने कट लगाया 3 इंच तक। और आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि ये स्लिट बग़ैर किसी झोल के मैं किस तरह से लगा कर दिखाती हूँ। इसकी सिलाई मैं भी आपको दिखाती हूँ, करीब से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए आगे से सिलाई थोड़ी सी कम करते चले जाते हैं, बिल्कुल एक पतला सा वी शेप में इसकी कटिंग होगी। नीचे की तरफ से कपड़ा बहुत कम लेते हैं, बस इतना कि सिलाई ना निकले। अब मैं कैंची से इजाफी कट और लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से इसको सिलाई करते हैं। जब हम स्लिट खोलते हैं इसको मैंने इस तरह से कट देना है। अब मैं इसको वापस पलटूंगी। वापस पलटने के बाद इसको आयरन करना है। आयरन करने के बाद इसको मैंने तुरपाई करनी है। ये देखिए मैंने आयरन कर लिया है और अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है फैब्रिक। और अब मैं आपको तुरपाई भी करके दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे अक्सर जो बिगनर्स होते हैं वो कहते हैं कि आप हमें तुरपाई भी दिखाएं। तुरपाई के लिए हमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जल्दी जल्दी तुरपाई करना हो तो। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा नीचे की साइड से बहुत मामूली इसमें लेते हैं। आप ये देखें इस तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद तुरपाई करनी आ जाती है। नीचे से बड़ा स्टिच नहीं लेते हम, वरना ये वो बदनुमा लगता है। बहुत ही मामूली हमने फैब्रिक लेना होता है, नीचे से छोटा छोटा स्टिच लेना होता है। और जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ये देखें ये इस तरह से जल्दी जल्दी हम तुरपाई आराम से कर सकते हैं और कोई मुश्किल पेश नहीं आती। बल्कि आप ये देखें जितनी देर में इसकी सिलाई होती है इतनी देर में ये तुरपाई भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये आगे का सामने का फ्रंट का स्लिट तैयार हो गया है। अब देखें इसमें ये तुरपाई के निशान देखें आप, बिल्कुल छोटे छोटे स्टिच आए हैं। अब ये फर्स्ट रेगलान स्लीव जिसमें आपने देखा कि मैंने पेन इसका चौक का निशान लगाया था निशानी के तौर पर, क्योंकि इसमें ज़्यादा कटिंग हुई हुई है आर्म होल में। ये मैं फ्रंट साइड पर जोड़ूंगी। ये 4 सिलाइयाँ हैं जो आर्म होल की मैं जोड़कर अभी आपको दिखाती हूँ। 2 फ्रंट के लिए और 2 बैक के लिए।
ये फ्रंट साइड का एक आर्म होल जुड़ गया है। अब ये दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह का दूसरा निशान वाला पीस जो आर्म होल का, जिसमें मैंने ज़्यादा कटिंग की हुई है, अब वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ जोड़कर। ये फ्रंट साइड का दूसरा आर्म होल मैं सिलाई करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये फ्रंट के, ये स्लीव के दोनों स्लीव फ्रंट साइड पर जुड़ चुके हैं। अब ये देखिए 2 सिलाइयों में मैंने ये फ्रंट साइड के आर्म होल जोड़ दिए हैं। अब इसी स्लीव के दूसरे आर्म होल को बैक साइड वाले दूसरे हिस्से को मैं फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने बैक साइड को किस तरह से जोड़ना है। ये इसका बैक पीस है। अब देखिए इसके भी जो आर्म होल हैं वो इसके साथ इस तरीके से जुड़ेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हम सिलाई करेंगे, दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई करेंगे तो ये एक सर्कल की शक्ल बन जाएगी, गोल दायरा। अब ये बैक साइड के आर्म होल को सिलाई करके दिखा रही हूँ आपको मैं। और इस तरह से ये मेरा चौथा या फोर्थ आर्म होल जो है सिलाई होने के बाद ये मेरा सर्कल जो है नेक का कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल एक सर्कुलर शेप में मेरी नेक तैयार है। बड़ा सा सर्कल है। अब इसको मैं चुने दूंगी। चुने देने के बाद ये कम हो जाएगा, बिल्कुल एक आम नॉर्मल नेक की तरह। अब मैं पूरी नेक को चुने दे रही हूँ। ये फ्रंट साइड का पीस था, इसके साथ अब ये स्लीव की चुने मैंने शुरू कर दिए। यहाँ पर ये स्लीव भी ख़त्म हो गया है और अब ये बैक साइड की चुने दे रही हूँ नेक की। ये कुर्ती की बैक साइड है और अब ये अगला स्लीव जो है वो तैयार है। अब ये फ्रंट साइड भी यहाँ पे ये एंड हो गया है। अब मैं इसमें पाइपिंग भी आपको लगा कर दिखाती हूँ। इसके बाद आप शेप देख सकती हैं, जो बहुत बड़ी सी नेक महसूस हो रही थी, अब ये चुने डालने के बाद ये इतनी सी रह गई है। अब ये बाज़ारी मेरे पास पाइपिंग है चेक वाली, इसी का मैंने ये पहले फ्रंट साइड पे ये थोड़ा सा छोड़ दिया है, तकरीबन 12 इंच के करीब नॉट लगाने के लिए। और इस पाइपिंग को मैं नेक पर फिट कर रही हूँ। और ये दोनों साइड इस तरह की मैं पाइपिंग छोड़नी है, तकरीबन 12-15 इंच है, जितना आप छोड़ना चाहें। इसकी नॉट लगाने के लिए एक डोरी तैयार कर रही हूँ मैं। इसकी कोई ख़ास लेंथ नहीं है, अपनी मर्ज़ी से हम जितना बड़ा रखना चाहें इतना बड़ा रख सकते हैं। ये यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है मैंने। अभी दूसरी साइड की भी ये डोरी मैं तैयार कर रही हूँ। और अभी पाइपिंग नीचे की साइड फोल्ड करते हुए मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। ये बनी बनाई बाज़ारी पाइपिंग है तैयार। और इसका ज़्यादा हिस्सा हमें नीचे रखना होता है, कम हिस्सा ऊपर रखना होता है फोल्डिंग के दौरान, ताकि ये सिलाई से निकल ना जाए।
इस तरह से ये नेक की पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें स्लीव में मैं ये पाइपिंग को एक डिज़ाइन के तौर पर, रिबन के तौर पर भी मैं हम स्लीव में इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी जगहों पे। अभी आपने देखा मैंने पाइपिंग को पाइपिंग के तौर पे यूज़ किया था, अब मैं इसको डिज़ाइनिंग में रिबन के तौर पर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की पाइपिंग अगर हमें लगानी हो तो क्योंकि ये रेब में होती है तो हमें बड़े ढीले हाथ से या नर्म हाथ से इसको लगाना होता है। खींचना नहीं चाहिए। खींचने से नीचे से हमारे कपड़े में चुनें आ जाती हैं, इसलिए इसको ढीला ढीला ही लगाना चाहिए। अब मैं आपको इसको साइड की फ़िटिंग करके दिखा रही हूँ। सिंपल तरीके से इसकी साइड की फ़िटिंग होगी और इसमें जहाँ तक मैंने चौक का कट लगाया था वहाँ तक लाकर मैं इसे ख़त्म कर दूँगी। ये देखिए जहाँ तक कट है। अब मैं इसके चौक में भी आपको ये रिबन की तरह इस पाइपिंग को लगाकर दिखा रही हूँ। अब ये पतली पाइप है, 1 इंच से भी कम। इसका ये देखिए कॉर्नर बनाकर दिखा रही हूँ मैं। इस तरह से इसको हम कॉर्नर ऊपर की तरफ से इस तरह से बनाते हैं। चौक कॉर्नर की मैंने पहले अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है जो हमारे चैनल पे मौजूद है। उसमें मैंने चौड़ी पट्टी से चौक कॉर्नर इसी तरह से बनाकर दिखाएं। ये पतली पाइपिंग है, इसके पतले चौक कॉर्नर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप चौड़े इसी तरह के चौक कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं, ये चैनल पर हमारे मौजूद है। आप ये देखें इसकी फ़ोल्डिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसका जब हम कॉर्नर बनाते हैं तो कॉर्नर हम किस तरह से बनाते हैं। इस तरह के रिबन या इस तरह की पट्टियों की सीधी पट्टी के कॉर्नर किस तरह से बनाए जाते हैं इसकी भी ऑलरेडी पहले से एक वीडियो मौजूद है। इस किस्म के कॉर्नर बनाने की भी, जो चौकोर कॉर्नर हमें बनाना होते हैं। ये मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह अगर हम जब हम सिलाई कर लेते हैं तो आप ये देखें ये हमारा जो कॉर्नर है बड़ी आसानी से तैयार हो जाता है। इसमें हमें कोई जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। इसकी भी बाकायदा एक वीडियो अलग से मैंने बनाकर लगाई हुई है, चैनल पे मौजूद है। ये मैं आपको पूरे चौक और घेर की मैं पाइपिंग लगा कर दिखाती हूँ। आप हर कॉर्नर में अगर हमें एक कॉर्नर में समझ नहीं आती तो आप दूसरे कॉर्नर्स में भी देख सकते हैं। अभी अगला कॉर्नर मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि एक दफ़ा देखने में चीज़ समझ नहीं आती। जैसे कि मैंने दिखाया है बारीक पाइपिंग है, इसी तरह हम जितने चाहे चौड़े कॉर्नर बना सकते हैं पट्टी से। और अगर हमारे पास कुर्ती की सजावट के लिए कोई चीज़ नहीं है तो हम इस तरह से किसी दूसरे कलर में इसी तरह के कॉर्नर बनाकर भी हम अपने कुर्ती को एक स्टाइल दे सकते हैं। अब आपको ये अगला मैं आपको ऊपर का कॉर्नर बनाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए मैंने फोल्ड किया है इसको, पाइपिंग को रिबन के बतौर रिबन इस वक्त मैं लगा रही हूँ। ये देखिए ये इस साइड का कॉर्नर बन गया ऊपर का। अब इसको मज़ीद एक और तरह से फोल्ड करूँगी तो ये मेरा अगला कॉर्नर। ये देखें चौक के इस तरह के कॉर्नर बहुत अच्छे लगते हैं, पहने में भी अच्छे लगते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हम चौड़ी पट्टी से भी इस तरह के कॉर्नर बना सकते हैं।
इस तरह से ये कुर्ती अब मेरी तकरीबन घेर चाक में कंप्लीट हो रही है। ये इसका आखिरी लास्ट कॉर्नर है। अब यहाँ पर मैंने एंड कर दिया है। यहाँ पर अभी मैं दूसरा राउंड जो इस रिबन का है वो मैं अभी कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्लीट कुर्ती दिखाती हूँ। अब आप ये देखें, जब हम ये दूसरा राउंड करते हैं तो जो सिरे हैं हमें वो इस तरह से दबाने होते हैं। ये देखें, एक दफ़ा इस तरह से सिलाई की है, फिर इसको सीधा। ये देखें, ये इस तरह से हमारे कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाते हैं। इस तरह से ये मेरी कुर्ती जो है वो इसका चौक पूरा कंप्लीट हो गया है। ये मैंने आपको तफसील से इसलिए दिखाया है, जो लोग बनाना चाहें बना सकते हैं। और इस तरह से ये मेरी कुर्ती जो है कंप्लीट हो गई है। आप इसकी नेक देख सकते हैं, एक नॉर्मल नेक तैयार हो गई है। देखने में बहुत बड़ा राउंड था। मैंने बड़े से राउंड को जब मैंने चुने दिए तो चुने देने के बाद इस तरह से ये नेक तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसका ये दिखाती हूँ आर्म होल। ये इस वक्त 9 इंच का आर्म होल है और इसकी स्लीव की चौड़ाई जो वो आम नॉर्मल है 7.5 7.5 है और इसकी लेंथ इस वक्त 37 इंचज़ है। ये नॉर्मल एज के लिए, यंग गर्ल्स के लिए है। इसको ख़वातीन जिस चाहे कि एज के लोग पहन सकते हैं। इसके लिए कोई एज का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब आप ये देखें, 7.5 इसकी नेक की चौड़ाई है और इसकी गहराई भी मैं दिखा रही हूँ आपको। तकरीबन 4 इंचज़ 4 इंचज़ की 4 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा इसकी गहराई है। बहुत ज़्यादा बड़ी नेक नहीं है। और इसकी चेस्ट भी आप देख सकते हैं 22 इंचज़ थी। ये 4 इंचज़ मैंने कम कर दिया था, 1 इंचज़ मैंने इसको कम किया था, तो ये 4 इंच कम हुआ है। तो ये 26 से ये 22 रह गया। और आप ये देखिए, चुन देने की वजह से ये ऐसे लग रहा है कि पतली सी कुर्ती है, हालांकि ऐसा नहीं है। अभी भी इसकी चेस्ट का साइज़ जो है वो 22 इंचज़ है। ये फिटिंग में नहीं होती बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें चुनें आती हैं, इसलिए हमें इसकी चेस्ट भी ज़्यादा रखनी होती है, आर्म होल भी ज़्यादा रखना होता है। और उम्मीद है इस तरह से आपको डिज़ाइन पसंद आएगा। स्लीव्स इसके बिल्कुल मैंने सिंपल बनाए हैं, इसमें मैंने कोई ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं की है, सिर्फ ये पाइपिंग रिबन के तौर पर लगाई है। ये हल्का फुल्का डिज़ाइन है समर कुर्तीज़ के हिसाब से। अब आप इसका चौक कॉर्नर भी देख लें, इसमें कितनी नीटनेस है। थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये चीज़ें घर में आसानी के साथ समझ में आ जाती हैं। बस शर्त ये है कि आप बार बार इसको प्रैक्टिस करते रहें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा काम में आपकी नीटनेस आती है। उम्मीद है आपको ये कुर्ती पसंद आएगी।